नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में स्पेशली गोल्ड की बात करेंगे। पूरे अगले हफ्ते की रणनीतियों को आज डिस्कस करके जाएंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा, क्योंकि बाजार चलने के पहले अगर आप न जानो और एक्शन न ले पाओ तब तक आपका इन वीडियोज़ को देखने का कोई फायदा नहीं है। हफ्ते में 3 वीडियोज़ होते हैं। फ्राइडे का जो वीडियो होता है वो आप लोगों की पूरे अगले हफ्ते की पोजीशन बनाने के लिए मदद करता है। यानी आप पहले से प्रिपेयर होते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। मंडे को एक वीडियो देता हूँ, वेडनेसडे को एक वीडियो देता हूँ जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के पूरा हफ्ता आप लोगों का साथ रहता है। प्लस इंस्टाग्राम वगैरह पे सुबह शाम कंटेंट डालता रहता हूँ, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन से कोई भी अगर कहीं ब्रेकआउट आ जाए तो आप मिस ना करो। तो कोशिश हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और कोशिश हमारी ये है कि आप पल पल की खबर पाते रहो। आप इतनी मेहनत कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। यहाँ पर अपन बात करेंगे गोल्ड की। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या क्या लगता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि गलतियां करने से बचाना है मुझे। तो वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी दूंगा, प्लस पोजिशनल कॉल कैसे बनाए जा सकते हैं वो समझाऊंगा। वीडियो को मिस मत करिएगा और स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है अगर मगर तो ये छोटे छोटे से जो अल्फाज हैं इसकी वजह से आप मेजर गलतियां कर बैठो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि जब तक 1.50 नहीं कटता है तब तक बेचना नहीं है, तो आपने अगर इस लाइन को स्किप कर दिया तो पूरा सार को स्किप कर दिया। खैर, 1.53 का भाव चल रहा है, टाइम हो रहा है 4:29, 17 अप्रैल 2026 का दिन है। वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग चार्ट में जाकर कि ये भाव है या नहीं है। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने क्या बताया था। पिछले हफ्ते एकदम क्लियर स्टेटमेंट था। बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती जब तक 1.55 ना कटे, बहुत बड़ी मंदी नहीं लगती जब तक 1.50 ना कटे। 1.50 1.55 के अप्रॉक्सीमेटली ही गया बाजार, और 1.51 1.52 तक टूटा बाजार। 1.49 900 को नहीं काट पाया, जिसके कटने पर ही मैं कह रहा हूं मंदी ट्रिगर होगी। इनफैक्ट वो अपना ब्रेकआउट जोन था। बाय ऑन डिप की रणनीति रखे होगे तो लावमाल हुआ होगा। तो ये पिछले हफ्ते का वीडियो था। आप जाकर वेरीफाई करके एक बार सत्यापित कर लीजिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने मान लिया। आप जाइए, देखिए, हर चीज को वेरीफाई करिए, उसके बाद भरोसा करिए। वो ऐड आती थी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप एक बार इस्तेमाल करने के पहले हमें वेरीफाई कर लीजिए अगले हफ्ते की क्या रणनीति हो सकती है। तो पहले फंडामेंटल न्यूज़ को समझ लेते हैं। अगले हफ्ते कोई मेजर इकोनॉमिक डेटा सिर्फ ट्यूसडे को है, जो कि आपका कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ आएगा। रिटेल सेल्स आएगा। फेड चेयरमैन का कुछ तो भी रहेगा। अच्छा हाँ, फेड चेयरमैन अपॉइंट होने वाले हैं, तो ओहो ये अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करेंगे। इसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस होंगे। इसकी वजह से वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि डॉलर में इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वेडनेसडे को छोटा मोटा डेटा है, क्रूड ऑयल का डेटा है, बाकी कोई मेजर बड़े डेटा नहीं है। तो क्लाइमेक्स वाला दिन रहेगा मंगलवार का। तो ये चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि मंगलवार के अलावा बाकी कोई मेजर डेटा नहीं है, एक्सेप्ट फेड चेयरमैन का जो न्यू अपॉइंटमेंट होने वाला है। बाकी अगर कहीं कोई स्टेटमेंट आते हैं, अभी जैसे ये भी सुनने को आ रहा है कि ट्रम्प साहब पाकिस्तान के थ्रू मीडिएट कर रहे हैं। हो सकता है ट्रम्प साहब खुद भी पाकिस्तान जाएं। अगर मीडिएट प्रॉपर हो जाता है, इस बार शांति वार्ता हो जाती है, तो हो सकता है ये हमारे गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव रहे, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव रहे। चलिए, खैर अपन समझते हैं बाजार को। 1,53,100 का भाव चल रहा है, ठीक है। पहला डिमांड जोन है 1,49,900 का। एक और बड़ा स्टेटमेंट कहने का मन कर रहा है कि अगर ये हफ्ते कोई बड़ी वोलेटिलिटी ट्रिगर नहीं हुई तो भाई साहब अगला हफ्ता भी सड़ाएगा। उम्मीद है कि ये हफ्ते कुछ ना कुछ बड़ा तांडव हो सकता है, इसलिए थोड़ी ब्रॉडर रेंज दे रहा हूँ। 149,900 का पहला डिमांड जोन, और यही ब्रेकआउट जोन है। ये कटने के बाद बाजार में एक मंदी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी 146,300 और 143,900 तक की। तो जब तक 149,900 इंटैक्ट है ये लेवल, पिछले हफ्ते भी यही ब्रेकआउट जोन था, जब तक ये नहीं कटता तब तक बहुत बड़ी मंदी आ जाए इसकी अपेक्षा मत रखिएगा, वरना पछताओगे। ये मत सोचिएगा कि इसके कटने के बाद क्यों बेचूं, मैं यहीं पे बेच लेता हूँ, बड़ा वाला लावमाल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह रह जाते हैं। बढ़ कहाँ तक सकता है? तो 1,54,750, 1,56,750। अगर 1,56,750 का आंकड़ा कटता है और 1,55 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो ही हम बाजार को 1,60,500 और प्रोबेबली 1,65 तक बढ़ता हुआ देखें। ये सारी पॉसिबिलिटी 1,57 के ऊपर की स्टेबिलिटी के बाद समझ में आएगी कि 1,60 तक जाना है कि नहीं इसको, 1,65 तक जाना है कि नहीं इसको। और जब तक 149,900 के नीचे नहीं निकल रहा तब तक मंदी नहीं करना है। क्लियर एंड लाउड। तो अभी बाजार में
जैसा अपन ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई साइडवेज रहने की उम्मीद है, ना कोई हल्की फुल्की तेजी आने के बाद अपन ने बड़ी बड़ी बातें नहीं करी कि भाई यहाँ से तो भाग जाएगा। यानी वो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में जरा सा कोई अपसाइड का मोमेंटम आता है, फास्ट आता है, एग्रेसिव आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, तो अचानक से 2-2 लाख रुपए की गोल्ड बात कर 2-2 लाख रुपए गोल्ड आएगा इसकी बात करने लगते हैं। 2-4 हज़ार रुपये की मंदी आती है, अचानक से मंदी वाले यानी जो भालू घूम रहे हैं बाजार में, मंदी वाले, मंदेड़ी जिसको कहते हैं हम, वो अचानक से बाहर आ जाते हैं सोशल मीडिया में। तो आई होप कि आप उन दोनों से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखे होगे, क्योंकि ये बाजार साइडवेज था, ना बुल का ना बेयर का। हायर लेवल पे बेचो, लोअर लेवल पे लो, लोअर लेवल पे खरीद के हायर लेवल पे बेचो, इस तरह का बाजार था, यानी कि लो भागो वाला बाजार। अगर अगले मंगलवार को कोई बड़ी इवेंट नहीं हुई और कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आई तो हो सकता है पूरा हफ्ते बाजार सड़ाए, उम्मीद मुझे कम लगती है। हो सकता है अगले हफ्ते जिस एक्सपांशन की मैं बात डेली रील्स में कर रहा था, 2-3 रील में मैंने समझाया चार्ट्स को दिखाकर कि हो सकता है बाजार जब ऐसे साइडवेज चलते हैं तो एक एक्सपांशन आने की उम्मीद बनती है। वो लोअर साइड का एक्सपांशन आता है या अपर साइड का एक्सपांशन आता है, उसके लिए आपकी मदद करेंगे 149,900 का गोल्ड का लेवल। तो अब यहां पर अपन एक चीज को समराइज कर लेते हैं। जो मंदेड़ी हैं, जो भालू हैं इस बाजार में, 149,900 के नीचे ही बेचना है। जो तेजोड़ी हैं, जो तेजी करना चाहते हैं, वो 149,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय करिए। पोटेंशियल टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा सिल्वर का वीडियो में लेके आऊँगा, सिल्वर की वीडियो को मिस मत करिए। सारे इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है, सोशल मीडिया में इस नाम से हम सारे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए ताकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में मिले। ये वीडियो पसंद आया हो तो ठोकिएगा लाइक, लाओमाल हो रहा है तो ठोकिएगा लाइक, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कन्विक्शन हाई लेवल पे पहुंच रहा है तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.